सरकारों ने ना जाने कितने कितने कड़े कानून बना दिए। अरे जो अरब कंट्री है, कुवैत है, दोहा है, कतर है, सऊदी अरब है, वहाँ से बड़े कानून तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर कोई बलात्कार करता है तो सरेआम उसको फांसी दी जाती है, उसका सर कलम कर दिया जाता है। वहाँ भी बलात्कार नहीं रुक रहे, कड़े कानूनों से नहीं रुक सकते मेरे भाई। अरे जीव के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव बताया परमात्मा ने। जब तुम्हारे शंकर भगवान काम वासना को नहीं रोक पाए, उनका तो कितना बड़ा कानून होगा। जब वो अपने आप को नहीं रोक पाए और मोहिनी के साथ में कुकर्म कर डाला, तो आम जीवों की क्या औकात है कि ये रजोगुण से प्रभावित होकर इस प्रकार के काम करने से बच जाएं। मान लीजिए कोई रजोगुण से बुरी तरह से प्रभावित है और उसने ठान लिया कि मुझे ये कुकर्म करना है, उसको उस समय वो कड़े कानून दिखाई नहीं देते, वो पुलिस, वो कोर्ट, वो जेल, मार पिटाई दिखाई नहीं देती, कुछ नहीं दिखाई देता। जब भगवान शंकर के ऊपर कामदेव का प्रभाव हुआ तो उस समय वो अपनी पत्नी को भी भूल गया, अपनी इज्जत को भी भूल गया, अपनी पोजीशन को भी भूल गया और मोहिनी के पीछे पीछे चल दिया काम वासना के वश होकर, और आगे चलकर बदनीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। और श्री सुख सागर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बाद में उसका वीर्य पतन हो गया। अब बताइए फिर यहाँ का 2 कोड़ी का जीव कैसे कड़े कड़े कानूनों से सावधान हो सकता है। ये तो परमात्मा के कानून से जीव सावधान होगा। जैसे आज उनके लाखों भगत इस तत्व ज्ञान को लेकर, अच्छे बुरे की जानकारी लेकर, कौन से कर्म करने से क्या होगा, कौन से कुकर्म करने से हानि होगी, इस परमेश्वर का भरपूर आशीर्वाद चाहिए, मर्यादा चाहिए और परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। इनके ज्ञान से ये दुनिया सुधरेगी, संभलेगी। ये तीनों गुणों का प्रभाव कम होगा, जिससे जीव आने वाले समय में गलतियां करने से बचेगा। सरकारें ना जाने कितने कड़े कड़े कानून बना के परेशान हो चुकी है, फिर भी देश में आए दिन ये क्राइम, ये बलात्कार, चोरी, डकैतियां, भ्रष्टाचार, ये सारी बुराइयां बढ़ती क्यों जा रही है। भैया ये सरकारों के बस की बात नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, ये तो भगवान धरती पर आया इसलिए है कि अब ये सरकारों के बस की बात नहीं रही। थोड़े बहुत दिनों में 2028 से पहले पहले ये आपकी सरकारें हाथ खड़ी कर करके भागेंगी। जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भाग के हिंदुस्तान में आ गई, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति हामिद करजई भाग के कहीं और चला गया। ऐसे आने वाले समय में, युग परिवर्तन का समय 2028, ये बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े राजनेता जिनकी आज तूती बोलती है, ये हाथ खड़े कर करके ये अपनी जान बचाते फिरेंगे। इस काल के कानून से काल का सिस्टम नहीं सुधरता। ये परमेश्वर इस कलयुग में थोड़े समय के लिए सतयुग जैसा माहौल बनाएगा अपना संविधान लागू करके। जो संविधान आप और हम सभी के ऊपर लागू हो चुका है, ये परमात्मा के भक्ति नियम, परमात्मा का ज्ञान, और खाली ज्ञान से और भक्ति से भी कुछ नहीं होता। जब तक सतगुरु अपना आशीर्वाद ना बख्शे, जब तक सतगुरु अपनी तरफ से जीव को राहत ना दे, तब तक ये ज्ञानवान भी कुछ काम नहीं आता। ज्ञान तो देवताओं के राजा इंद्र को बहुत था, देवताओं की सभा में ज्ञान दिया करता था। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरी स्त्री के साथ में ऐसा कर्म करता है उसको नरक भोगना पड़ता है। और फिर अपने ही गुरु की पत्नी अहिल्या के साथ में जाके मुंह काला करके आ गया। ज्ञान तो ब्रह्मा जी भी अपनी सभा में देवताओं को बैठा कर दिया करते थे, और जब उसकी खुद की बेटी सज धज के जो युवा थी जब सभा में आई तो काम वासना के अंदर इतना गिर गया, पीछे से जाकर बुरी नीयत से अपनी बेटी की बांध भर ली। तो भैया इस काल के ज्ञानवान से कुछ नहीं होना। ये तो परमात्मा का ज्ञान आगे चलकर इस दुनिया को सुधारेगा। इस दुनिया में शांति आएगी, तीनों गुणों का प्रभाव कम होगा, और जब तीनों गुणों का प्रभाव कम होगा तब ये हर प्रकार की बुराइयां मिटेंगी, हटेंगी।